खुशामदीद। आप सुन रहे हैं मीट विद चिंस विद डी नुमान अली के साथ। आज के इस एपिसोड में जो वाक़या आपकी सिमातों तक पहुंचाने जा रहा हूं, इस वाक़े को बदर सावर साल करते हैं कराची शहर से। और बताते हैं कि वाक़या मेरे साथ तब पेश आया जब मैं कराची इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में काम किया करता था। बताते हैं कि मेरा बेहतरीन किस्म का एक ऑफिस था। उस ऑफिस के डिपार्टमेंट में काफ़ी सारे रूम्स थे जिनके साथ जो है वो अटैच बाथ भी थे। वो कहते हैं कि अमूमन प्राइवेट फर्म्स जो हैं उनमें जो है वो 6 से 7 बजे ड्यूटी ऑफ हो जाती है, लेकिन अगर काम ज़्यादा हो तो रात को 10 से 11 भी बज जाते हैं। तो खैर कुछ नहीं, वो बताते हैं कि जब कहीं जिक्र है, जब ये वाक़या मेरे साथ पेश आया तो ऐसा ही एक दिन था जब मुझे काम के सिलसिले में उस फर्म में रुकना पड़ा। मैं अपने दफ्तर में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बाथरूम के टैप से जो है वो पानी गिर रहा है। वो कहते हैं कि पहले ये आवाज़ बहुत हल्की लेकिन मुसलसल आती रही, जिस तरह पानी की टिप टिप की गिरने की आवाज़ होती है। लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया ये आवाज़ बढ़ती चली गई और जो पानी का प्रेशर है वो इंक्रीज होता चला गया। वो कहते हैं कि मुझे बहुत इरिटेशन हो रही थी और मुझसे काम नहीं हो रहा था। पहले तो मेरा ये ख्याल था कि शायद ये आवाज़ किसी दूसरे कैबिन से आ रही है, लेकिन मुझे थोड़ी देर बाद अंदाज़ा हो गया कि आवाज़ जो है वो मेरी कैबिन में मौजूद उस अटैच बाथ से आ रही है। कहते हैं कि कुछ नहीं, उठ के चेक किया, देखा तो बिल्कुल कुछ नहीं, वहाँ नल के वगैरह बंद है। तो कहते हैं कि दरवाज़ा खोल के एग्जिट डोर से बाहर गया तो राहदारी में बिल्कुल खाली थी। शायद उस फर्म में मैं ही था और शायद कुछ वर्कर्स होंगे जो फर्म से बाहर ड्यूटी दे रहे होंगे। कहते हैं कि उस डिपार्टमेंटल एरिया में उस टाइम मेरे सिवा शायद कोई नहीं था। कहते हैं मैं कॉरिडोर से गुजरा हूँ और आगे पीछे देखा तो कोई नहीं था। जब वापस पलट कर उस एग्जिट डोर के पास आया हूँ जो मेरे कैबिन के अंदर की तरफ खुलता था, तो कहते हैं कि एक नहायत हैरानकुन चीज़ थी कि वो दरवाज़ा हिल रहा था, जैसे बाकायदा उस दरवाजे में कोई खड़ा है या उस दरवाजे गुजर के अंदर की तरफ अभी अभी लिटरली अंदर दाखिल हुआ। कहते हैं कुछ नहीं, मैं अंदर दाखिल हुआ तो निदारत कुछ भी नहीं था। अभी मैं अपनी सीट पर बैठा और लैपटॉप पर मैं काम शुरू ही करने लगा था कि वो कहते हैं कि जो दफ्तर की सीलिंग है वो एल्युमिनियम की हुई भी है और राउंडेड लाइट लगी है। तो अचानक से वो लाइट जो है वो फ्लिकर करने लगी, जलने और बुझने लगी। कहते हैं कि मैं थोड़ा सा घबरा कर उठ गया अपनी चेयर से, तो बाकायदा मुझे महसूस हो कि ऊपर सीलिंग पर जो है वो कोई दौड़ रहा है। जिस तरह एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक बाकायदा किसी के दौड़ने की आवाज़ आ रही है। उस आवाज़ की गूंज इतनी ज़्यादा है जिससे जो है वो लाइट जो है वो फ्लिकर कर रही है। वो कहते हैं कि ये चीज़ कुछ नॉर्मल नहीं थी और इस बात को महसूस करके मैं जब दरवाजे की तरफ बढ़ा तो डोर जो है वो लॉक हो चुका था, जैसे किसी ने बिल्कुल जाम कर दिया। बड़ा जोर लगाया, बड़ी कोशिश की। बड़े साहब बताते हैं कि वो दरवाज़ा अपनी जगह टच से मस ना हो। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और अल्लाह का नाम लेकर जो है वो दरवाजे पर जोर लगा के खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सामने एक जो है वो नौजवान लड़की खड़ी थी जिसने पर्पल अबाया लिया हुआ था। उसका लिबास जामुनी रंग का था और जिस तरह घूंघट उड़े होती है इस तरह उसने एक घूंघट लिया हुआ था और वह नीचे की सिम देख रही थी। वो कहते हैं कि मैंने देखा कि उसके पाँव कुछ बड़े बदहैयत किस्म के हैं और जैसे उसने ऊपर अपना घूंघट से चेहरा निकाल के मुझे देखा है तो कहते हैं कि यकीन मानिए
कि मेरे हाथों और पैरों से जो है वो बिल्कुल जान निकल चुकी थी और खौफ से मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ भी खारिज नहीं हो रही थी। और खौफ इस कदर बढ़ गया कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि वॉल क्लॉक में तकरीबन 1 से 1:30 बज रहे हैं। घर से मुसलसल कॉल्स आ रही हैं और मैं वहीं अपने जो है वो दफ्तर की लैपटॉप वाली कुर्सी पर बैठा हूँ। जब वो तमाम मंजर मुझे याद आया तो मैं नहायत खौफज़दा हुआ। शुक्र है कि मेन एंट्रेंस का दरवाज़ा खुला हुआ था। हक़ का आलम था, तमाम लोग शायद अपनी ड्यूटी पूरी करके जा चुके थे। वो कहते हैं कि ये नहायत खौफज़दा रात थी। मैंने जल्दी से अपनी गाड़ी निकाल ली और जितनी जल्दी हो सकता था वहाँ से निकल के अपने घर आ गया। इसी खौफ से मुझे बुखार हो गया। 2 से 3 दिन तक मैं बुखार में रहा। मेरी वालिदा बताती हैं कि ऐसे मैं मुसलसल डरता रहा। तो ये वाक़या था जो बदर साहब अरसाल किया। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया तो कमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार कीजिए। और अगर कोई वाक़या शेयर करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर वॉइस टेप बना के अरसाल कीजिए।